नमस्कार दोस्तों। बार बार ये चीज़ सारे पेरेंट्स को पता है कि हमको बच्चे को स्क्रीन नहीं देना है। स्क्रीन इज़ वेरी डेंजरस फॉर यंगर किड्स, स्पेशली व्हेन स्क्रीन एक्सपोज्ड बिफोर 2 years ऑफ एज। स्टिल अभी भी 15-16 मंथ्स के बच्चों के केसेस सामने आ रहे हैं जिनके पास ऑटिस्टिक बिहेवियर की कंप्लेंट्स हैं, राइट। तो सबसे पहले रेड फ्लैग्स को कैसे समझा जाए अर्ली एज में कि हमारे बच्चे को ऑटिस्टिक बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मल डेवलपमेंट है कि बच्चा अपनी फिंगर्स को देखता है। हर बच्चा अपनी फिंगर को देखेगा, पलट के देखेगा, बाहर ले जाके देखेगा, सामने ला के देखेगा, मुंह में डालेगा। दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस, लर्निंग माइलस्टोन का ये हिस्सा है। बट ये फिंगर ऑब्जर्वेशन एंड माउथिंग, ये चीज़ 4 महीने से लेकर 8 महीने के बीच में ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर 8 महीने के बाद भी आपका बच्चा फिंगर्स को देख रहा है, पलट के देख रहा है, रिपीट कर रहा है, बाहर ले जाता है और लगातार हाथ मुंह में डालता है, तो दैट इज़ वन रेड फ्लैग। दूसरी चीज़, जब आप बच्चे के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, बहुत कॉमन है सेल्फ़ी क्लिक करना। जब आप सेल्फ़ी क्लिक करते हैं या सामने कोई फ़ोटो ले रहा है और आप उसको बोलते देखो वहाँ देख के स्माइल करो, तब बच्चा उस समय फोकस नहीं होता। हम कैसे करते हैं, देखो बेटा इधर, इधर देखो, ऐसे बोलते हैं, बट हमारा बच्चा हमें रिस्पॉन्ड नहीं देता। वो खुद के नाम पे तो नहीं पलट रहा, साथ ही साथ डिफरेंट साउंड्स पे भी नहीं पलट रहा। मीन्स रिस्पॉन्स टू नेम इज़ वीक। थर्ड, अगर कहीं भी लाइट्स है, सेल्फी के दौरान जो कैमरे का लाइट आ रहा है वो, या कोई और पिक्चर क्लिक कर रहा है वो, या हम मॉल में जाते हैं और वहाँ पे ग्लिटरिंग लाइट्स हैं, साउंड्स हैं, तो बच्चा उसकी तरफ बहुत एक्साइटिंगली देखता है और उसको देख के खुश होता है, बार बार आँख बंद करके खोलता है, एक्साइटमेंट में आँखें एक बड़ी कर लेता है। तो अगर उसकी आइज़ का मूवमेंट एंड बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस लाइट्स के साथ फिल्टर होती हैं, फ्लक्चुएट होती हैं, एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ता जाता है, अगेन अ रेड फ्लैग। नाउ बैबलिंग साउंड्स, यूजुअली 6 महीने तक कू का, मम्मा पापा, बाबा बाबू अबुआ चलता है। इसके बाद प्रोग्रेस करता है पापा पापा, मम्मा मम्मा, दादा दादा, बाय, आओ, जाए। 1 साल तक आ जाते हैं। 1 साल तक मम्मी पापा प्रिसाइज हो जाता है, मम्मी को मम्मी, पापा को पापा कहना शुरू हो जाते हैं। चीज़ों को देखकर दे दे, नहीं, जाना है, बच्चे अपने एक्सप्रेशन से आपसे बातें करते हैं। बच्चे ने बोलना नहीं शुरू किया है, बट बच्चे के लैंग्वेज में ई आ यो, बुश बुश बुश, शट डाउन, ओपन माउथ, हा, ये वाले वर्ड्स आ गए हैं। और टीवी को देखकर, स्क्रीन को देखकर बहुत जल्दी वो एक्साइट भी है, हाइपर एक्टिव भी है और उन साउंड्स को या एक्शंस को कॉपी करता है। और जब बच्चा स्क्रीन के साथ है, तब अगर आप उसको आवाज़ दे रहे हैं तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगेन अ रेड फ्लैग। आपका बच्चा खाना बिल्कुल नहीं खाता स्क्रीन के बिना, और खाना खाते हुए भी कम से कम 20 मिनट से ज़्यादा का समय लेता है। स्क्रीन देखकर खाना खिलाते हुए भी बच्चा मुंह में बाइट रख के बैठ जाता है और आप बोलते चबाओ चबाओ, चलो चलो मुँह चलाओ, चबाओ, बाइट करो, च्यू करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने मुंह में क्या डाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ईटिंग हैबिट्स विद स्क्रीन, दैट टू लॉस्ट, अगेन अ रेड फ्लैग, ठीक है। सो दीज आर फ्यू रेड फ्लैग्स बाय द एज ऑफ 12 to 14 मंथ्स, जहाँ आप समझ सकते हैं कि बच्चा लॉस्ट बिहेवियर, स्क्रीन बिहेवियर, ऑटिस्टिक बिहेवियर, डिले डेवलपमेंटल बिहेवियर का शिकार हो रहा है। आपको वहीं अलर्ट होना है। सो प्लीज़, यूजुअली आई डोंट से शेयर माई वीडियोज़, बट अगर आपके करीब में कोई भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के साथ स्क्रीन टाइम ज़्यादा एंजॉय करते हैं, अपने बच्चों को स्क्रीन बहुत देते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग मील टाइम, और आपको लगता है कि उनके बच्चे का रिस्पॉन्स शायद थोड़ा कम है, तो प्लीज़ उनसे ज़रूर शेयर करें। शायद किसी पेरेंट को हम टाइमली वार्न कर सकें, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन इज़ की टू सक्सेस। आप जितने जल्दी कॉन्टैक्ट करेंगे, जितने जल्दी असेसमेंट के बाद आप होम इंटरवेंशन शुरू करेंगे, आपका बच्चा उतने जल्दी ठीक हो जाएगा। बिकॉज आफ्टर 2 और 2.5 ईयर्स हमें 1-on-1 सेशन की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। हम तब घर पे ठीक नहीं कर पाते हैं। बिफोर दैट हमारे पास गोल्डन टाइम होता है होम बेस्ड इंटरवेंशन से रिकवरी का। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि जल्दी से जल्दी आपके बच्चे का असेसमेंट हो और ये सारी चीज़ें ठीक हो सके। इसके साथ बहुत सी चीज़ें हैं, लाइन अप करना, ग्लास से ग्लास में पानी शेयर करना,
चीज़ों को फेंकते जाना, उनको उठाना नहीं, कमांड फॉलो नहीं करना। आपको लगता है पड़ोस वाले बच्चे से मेरे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम है, चीज़ों को एक लाइन में लगाता है, पेन को हाथ में लेके फ्लिप करता है, बार बार देखता है, ज़्यादा खुश होने पर फ्लैप करता है, टैपिंग करता है, जंपिंग करता है, स्पिनिंग करता है। तो ये सारी चीज़ें भी ऑन ऑफ आती रहती हैं। फ़ैन को देख के खुश होता है, जब फ़ैन बंद हो रहा होता है तब ज़रूर देखना है। स्विचेस कहाँ है उनको देख के ऑब्सेस्ड है, बार बार स्विच को ऑन ऑफ करने की कोशिश करना। तो ये सारी चीज़ें भी एसोसिएटेड फीचर्स हो सकते हैं, नॉट कंपल्सरी बट दे कुड बी देयर, एब्सेंट भी हो सकते हैं। सिमिलरली टो वॉकिंग करना, टोज़ पे जंप करना, हियर एंड देयर रन करना, पब्लिक प्लेस पे ध्यान नहीं देना, ये बहुत सारी चीज़ें सिमिलर बिहेवियर को मिमिक करती हैं। अब ऐसे लगता है कि समथिंग इज़ नॉट गुड, और कई बार एज पेरेंट्स हम उसको कवर अप करते हैं, नहीं नहीं उसका मन नहीं है अभी सुनने का ना, इसलिए नहीं सुन रहा, अभी वो खेल रहा है ना इसलिए उसका ध्यान नहीं, नहीं नहीं वैसे तो बहुत बात करता है, पूरी ABCD सुना देता है। बट पूरी ABCD सुनाना ही तो डेंजर है जब आपका बच्चा बोलता नहीं है ना। सो बी अलर्ट एंड स्टे स्मार्ट। हैप्पी पेरेंटिंग।